श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। पूर्व के प्रसंग में श्री भगवत सिंह जी महाराज वर्णन कर रहे थे। अरिपान करें दृगबारुणी रूप छके अति घूमत नैन भरे। अरिपान करें दृगबारुणी रूप, अड़ करके श्री प्रिया प्रियतम के स्वरूप को पान कर रहे हैं श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। कहते हैं दृगवारुणी रूप छके। प्राकृत संसार में जैसे कोई वारुणी पी ले और उसके नेत्र लाल लाल हो जाएं और नशे में झूम जाता है, इसी प्रकार स्वामी श्री हरिदास जी महाराज रूप के रस में छके हुए आनंदमय रूप में प्रिया प्रीतम का दर्शन कर रहे हैं। बलि बांके बिहारी बिहारिन की उर श्री हरिदास के आन अरे। ऐसे जो लाल जी प्रिया जी के रूप के मद में छके हुए हैं, बिहारिन की उर, ऐसे कुंज बिहारी बिहारिन दोनों स्वामी श्री हरिदास जी के आन अरे, श्री हरिदास जी के उर में अड़ गए हैं। इस भाव पर रस के पदों का समापन करते हुए श्री भगवत सिंह जी महाराज अब सिद्धांत वर्णन करते हैं। वैसे इन महापुरुषों का केंद्र श्री वृंदावन विपिन विलासी जुगल सरकार निवृत्त निकुंज में बैठे हैं, महल के भीतर बैठे हैं। अच्छा, जब महापुरुष बिल्कुल महल में होते हैं तो बाहर की बात बिल्कुल नहीं करते। प्रिया प्रीतम के रूप समुद्र में डूबे हुए उन्हीं की रसमयी लीलाओं का वर्णन करते हैं। और जब अंदर से थोड़ा बाहर आते हैं, देहली में बैठते हैं, तो किसी किसी पद में भीतर का आधे पद में तो अंदर का प्रिया प्रीतम का नाम रूप, प्रिया प्रीतम के रूप का रस, और आधे पद में सिद्धांत का रस। ऐसा भी आता है कि सिद्धांत और रस दोनों मिले हुए होते हैं किसी किसी पद में, और किसी में बिल्कुल रस ही रस होता है और किसी किसी में शुद्ध सिद्धांत ही होता है। शुद्ध सिद्धांत का मतलब है कि जब ये आचार्य चरण संत महानुभाव भगवत सिक्सरी के नाम रूप लीला से हट करके प्राकृत जगत का अनुभव करते हैं, तो इस संसार में तीन ताप से तापित जीवों के कष्ट को देख करके हृदय दया करुणा के कारण उमड़ पड़ता है और जीवों के कल्याण के लिए कुछ उपदेश के पद बोलते हैं, प्रिया प्रीतम की साधना की भावना बताते हैं। उसे हम लोग सिद्धांत के पद कहते हैं। तो अब यहाँ सिद्धांत वर्णन करते हैं कि देखो, रुचिले सुचि सेवा करें, सेवक कहिए सोय, तन मन धन अर्पण करे,
रहे अपन पो खो, रहे अपन पो खोय द्रवे तब हरि गुरु देवा, अनमाग्यो सब मिले गूढ़ गुण जाने देवा। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म दुख जाई सबे मुची, श्री भगवत रसिक कहा क्रिया त्यागे अपनी रुचि। इस पद में भागवत धर्म का निरूपण कर रहे हैं। भागवत माने भक्त का धर्म। श्रीमद् भागवत के पुराण के 11वें स्कंद में निमि नवयोगीश्वर संवाद में निमि जी ने नवयोगीश्वरों में से पहले नंबर के कवि जी से पूछते हैं, महाराज जी भागवत कैसे होते हैं और भागवत धर्म कैसा होता है? वाह! वहाँ उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। कायेन वाचा, काय माने शरीर, वाचा माने वाणी, मन माने मन। शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से, धन से जो भी कर्म कर रहे हैं उसे ईमानदारी के साथ हृदय से श्री बिहारी जी को अर्पण कर देना चाहिए। ऐसे समर्पित भक्त को भागवत धर्म कहते हैं। यही भागवत धर्म है। वही बात भगवत श्री जी कहते हैं, रुचि लेकर के सेवा करे। कैसे बोले? शुचि। शुचि माने शुद्धता से, पवित्रता से। अच्छा, शुचि शुचि माने शुद्धि। एक बाहर की शुद्धि, एक अंदर की शुद्धि, क्रियात्मक शुद्धि और मानसिक शुद्धि। हम लोग बाहर से तो बहुत सेवा गुरु जी की करते हैं और भीतर से किसी किसी बात में जलते भूजते रहते हैं। अरे गुरु जी उससे प्रेम ज़्यादा करते हैं, हमसे कम करते हैं, और कुछ पता नहीं क्या क्या मन में विकार रहता है और बाहर से सेवा करते हैं। तो उस सेवा का चमत्कार, प्रिया प्रीतम की लीला का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं रुचिलय शुचि, भीतर की भी पवित्रता। अच्छा, भीतर की पवित्रता कैसे होगी? बोले अपवित्र है पवित्र वा सर्वावस्थांगतो पिवा ये स्मृत पुंडरीकाक्षम सवाही अभ्यंतर है शुचि। वाह्याभ्यंतर है शुचि। तो बाहर भीतर दोनों की शुचिता, शुद्धता, पवित्रता कैसे होगी? बोले जो गुरुदेव ने नाम दिया है उस नाम को हर समय जप करते हुए सेवा करते रहो तो ये भीतर की शुद्धि होगी और बाहर से पवित्रता का ध्यान रखे, शुद्धता का। तो दोनों शुद्धि, भीतर की शुद्धि, बाहर की शुद्धि होगी। तन मन धन अर्पण करे, तन भी अर्पण करे, मन भी अर्पण करे और धन भी अर्पण करे। लेकिन इसमें ऐसा न हो कि मैंने किया, बस मैं और मोर तोर तय माया,
मैंने किया, मैं करने वाला हूं, इसी को माया कहते हैं। अपन को खो दे, हमने कुछ नहीं किया, सब बिहारी जी ने शक्ति दिया है, उन्होंने हमको निरोग कर रखा है, तो हम सेवा कर रहे हैं। अभी हम रोगी हो जाएंगे तो क्या किसी की सेवा करेंगे, है? तो यदि हम सेवा बिहारी जी की, गुरु जी की, संतों की, माता पिता की, किसी की भी कर रहे हैं, उसमें मूल में जुगल सरकार की कृपा है। यदि उनकी कृपा न होती तो हम सेवा नहीं कर पाते। जिस पर कृपा होती है उसी से सेवा लेते हैं ठाकुर जी। ये बात है। तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को खोए, अपनेपन को खो दे, अभिमान को, कर्तृत्वाभिमान को। अच्छा, रहे अपन को खोए, द्रवय तब हरि गुरु देवा। जब अर्पण अपना अपन को खो करके बिहारी जी की सेवा अथवा गुरु जी की सेवा करोगे तो द्रवित हो जाते गुरु जी और द्रवित हो जाते बिहारी जी। अच्छा, कोई भी द्रवित हो जाए तो रस बरसता है कि नहीं? द्रवित माने द्रव, बह जाना है। बर्फ जमा हुआ है और बर्फ पिघलता है तो बड़े द्रवीभूत जल है। करुणा में द्रवीभूत हो जाते हैं गुरु जी, और हरि भी द्रवीभूत होते हैं। द्रवीभूत माने प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसाद से प्रसन्नता, इनकी प्रसन्नता ही सबसे बड़ा प्रसाद है। अनुमार्यो सब मिले, गूढ़ गुण जाने भेवा। बिना मांगे सारी वस्तु मिलती है। गुरु जी की सेवा करता रहे और साधक को यदि गुरुदेव में ही नाम जप के प्रभाव से भगवत भाव प्रकट होता है तो गुरु के शरीर में ही ठाकुर जी का दर्शन होने लगता है। ऐसा नाम का प्रकाश होता है और ठाकुर जी के शरीर में गुरु जी दिखाई देने लगते हैं। ऐसा चमत्कार आज की तारीख में भी बहुत से महानुभावों को हो रहा है, पर होता उसी को है जो तन मन धन अर्पण करे, भीतर से बाहर से ईमानदार, जैसे हम हैं ऐसे हैं। जहाँ कहते गूढ़ गुण जाने भेवा, गूढ़ माने गुप्त, गुप्त से गुप्त बात। बहुत सी बातें हम वृंदावन के निकुंज की नित्य विहार की चर्चा, जो चर्चा का विषय नहीं है, वो हम संतों को या शिष्यों को नहीं बताते, क्यों? बताने का विषय है नहीं। तो बहुत से लोगों का फोन आता है, महाराज जी मैंने आज ये देखा। तो हमें कहना पड़ता है, भाई तुमने जो देखा वही सत्य है, परंतु मैं अपनी वाणी से तुम्हें नहीं समझा सकता था ये बात। ये तो नाम के प्रताप से तुमको श्री जी ने दर्शन कराया है। गूढ़ गुण जाने, गूढ़ माने प्रिया प्रीतम का निकुंज नित्य विहार, ये गूढ़ भाव है। ये गूढ़ भाव भी नाम के प्रकाश से प्रकट दिखाई देने लगता है। जहाँ मेरा मन नहीं जाता, जहाँ हमारी बुद्धि नहीं जाती, ऐसे वस्तु भी दिखाई देने लगती है। भेवा माने भेद, भीतर की बात। संचित क्रिय, अच्छा इसमें एक इतनी बढ़िया बात कहते हैं कि ऐसी जब दिव्य भाव, दिव्य देह, पार्षद देह प्रकट होता है तो होता क्या है? बोले संचित, जो इस जन्म में नहीं, इस जन्म के पहले का जन्म था, उस जन्म का पाप अपराध इस जन्म में भी प्रभाव दिखाता है। बहुत से लोगों को हमने देखा कि बालकपन से ही भगवान का भजन करते हैं,
और कुछ लोग ऐसे हैं कि बड़े बूढ़े हो गए, समझदार हो गए, अच्छे पढ़े लिखे हैं, और उनको समझाओ, अरे यार इतना तुम दुनियादारी में लगते हो, कुछ थोड़ा भगवान का भजन करो। अरे बाबा मैं जानता हूँ कि भजन करना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, मेरे से होता ही नहीं, मेरी ज़बानें नहीं रटती, बुरे कामों में मन लगता है। इसका मतलब है कि पहले जन्म का संस्कार भी इस जन्म में आता है, और फिर क्रिया फिर इस जन्म में करने से और मजबूत हो जाता है। पहले जन्म का पाप एक जानबूझकर और हम करते हैं पाप, तो क्रिया हो गया। और क्रियमाण संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म दुखदार जाए समय मुझे, आगे भोगने वाला कर्म कर्म कर रहे वो कर्म, और पूर्व जन्म का कर्म प्रारब्ध, ये सब भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। हम लोग प्रमाण में गोपियों का प्रसंग सुनाते हैं। कोई पूछ बैठे महाराज हमको तो ऐसा लगता है कि कोई कर्म जलते नहीं है, बड़े बड़े कर्म भोगने पड़ते हैं, दिखाई देता है सब भोगते, बड़े बड़े संत भोगते हैं। तो जवाब नहीं दे पाते हम लोग, अपनी बात बता रहे, तो हमको तो एक ही जवाब दे से लोगों को संतुष्टि प्रदान करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का संचित क्रिय प्रारब्ध क्रियमाण सब चला दिया। कोई प्रमाण है? बोले हाँ। गोपी कृष्ण के दर्शन करने जा रही थी, पति ने रोक दिया। श्री कृष्ण के विरह में वो अपने कमरे में बंद थी, ताला लगा था। वहीं श्री कृष्ण का ध्यान किया, ऐसी विरहा शक्ति प्रकट हुई, कृष्ण का नाम लेकर करुण क्रंदन करते हुए धड़ाम से पृथ्वी में गिर पड़ी, रो रही है, हाँ श्री कृष्ण, हाँ श्री कृष्ण। तो पहले जन्म के कर्म सब उसके जल गए, पुण्य पाप भस्म हो गए। अच्छा, पाप जब बिल्कुल भस्म हो गए तो पुण्यात्मा शरीर हो गया। पुण्यात्मा को ही दिव्य आत्माओं का दर्शन होता है, पुण्य अधिक बढ़ जाते हैं, तभी ऋषियों का, संतों का, नारद जी का, दिव्य महापुरुषों का, अपने आचार्यों का दर्शन होता है। तो श्री कृष्ण प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने उस गोपी के सिर पर हाथ रखा, कृपा की, कृष्ण के स्पर्श करने से उसके पुण्य जल गए, तो पाप भी जल गए, पुण्य जल गए। फिर दुस्सह प्रेष्ठ विरहती प्रताप धुता शुभा, ध्यान प्राप्त अच्युत आश्लिष्य क्षीण मंगला। श्री कृष्ण का आश्लिष्य प्राप्त करके, स्पर्श प्राप्त करके, और उसके सारे पुण्य जल गए, और उसके जो शरीर पांच भौतिक था वो तो वहीं गिर गया, उसमें से दूसरा शरीर निकला और कृष्ण के साथ कमरे से निकला, और बंसीवट में जो कृष्ण थे उन कृष्ण में कृष्ण मिल गए और गोपी सामने खड़ी हो गई। देखिए भाई, एक श्री कृष्ण तो बंसीवट में थे, भागवत की कथा, और एक श्री कृष्ण उस कमरे में चले गए। ये संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म दुख जाय सबय मुच माने छूट जाना, समाप्त हो जाना। भगवत रसिक कहाय क्रिया त्यागे अपनी रुचि। समस्या ये है कि भगवत रसिक कहा करके अपनी क्रिया त्याग दे, अपनी रुचि की क्रिया त्याग दे कि मैंने ऐसे किया है तब होता है। अच्छा, बहुत से प्रश्न खड़े होते हैं कि भीष्म पितामह जी इतने बड़े भागवत भक्त होकर के भी कितना उनको कष्ट भोगना पड़ा। तो उसका समाधान यही हुआ
कि अपनी क्रिया रुचि न त्याग करके अधर्म के साथ साथ दिया दुर्योधन का। वहीं विदुर जी थे, विदुर जी को कुछ नहीं भोगना पड़ा। विदुर जी कौरव पांडव दोनों को छोड़ करके अलग हो गए तो बच गए। उन्हें जैसे द्रोणाचार्य जी मारे गए और महाराज भीष्म पितामह मारे गए, ऐसे विदुर जी भी मारे जाते। तो अपनी रुचि त्याग करके जो श्री जी की शरणागति ग्रहण कर लेता है, उनकी इच्छा को में शामिल हो जाता है, उसके प्रारब्ध जलते हैं। तो ऐसे सेवा अपनी रुचि को त्याग देना चाहिए। ऐसा भाव श्री भगवत जी प्रस्तुत करते हैं। इसी भाव को आगे जोड़ रहे हैं कि कर्ता अपनी रुचि, इसी से संबंधित है ये भाव। कर्ता कृत जाने नहीं, माने निज करतूत, ते प्राणी दुख पावये, लग्यो अविद्या भूत, लग्यो अविद्या भूत, कहे द्विज रक्षा करियो, अर्जुन मेरो नाम, नहीं पावक में जरियो, कर गई श्याम बचाय, बतायो जो शिशु हरता, भगवत रसिक नरेश, सकल करतन को करता। करता कृत जाने नहीं, कर्म करते हुए भी कर्ता को कर्म का अभिमान नहीं होना चाहिए, कर्म का त्यागी होना चाहिए। माने निज करतूत, अपनी निज करतूत को नहीं मानना चाहिए कि मैंने किया है, सब ठाकुर जी ने किया है, माध्यम हमको बनाया है। और जो करतूत अपनी मानता है कर्म के बाद, उनको दुख मिलता है और उन्हें अविद्या का भूत सताता है, अविद्या का, अज्ञान का, अहंकार का भूत चढ़ जाता है। प्रश्न करता है शिष्य, महाराज कोई दृष्टांत है क्या? अरे बोले हाँ, देखो, लग्यो अविद्या भूत, किसके अविद्या का भूत लगा? बोले अर्जुन के। अरे महाराज, अर्जुन तो इतने भगवान के अनन्य भक्त थे कि अर्जुन सोते थे तब शंकर भगवान और अर्जुन के मुख से रोम रोम से कृष्ण की ध्वनि निकलती थी, और जिसमें ब्रह्मा जी, शंकर जी और पार्वती जी सब नृत्य करते थे। अर्जुन के सोते समय की घटनाएं हैं ये। रोम रोम से कृष्ण की ध्वनि घोर निद्रा में जिनकी निकलती थी, ऐसे अर्जुन को भी अविद्या का भूत लग गया। हमारी समझ में तो ये आता है, इनको अविद्या का भूत लगता नहीं, वो लगाने वाला बैठा है, वो लगा देता होगा। हो हम लोगों को समझाने के लिए, उन्हें क्यों लगेगा? पर लगा तो सही प्रकट में देखने में। भागवत में वर्णन आता है, द्वारिका के एक ब्राह्मण के पुत्र का जन्म होता था और बच्चा जन्म लेने के बाद रो करके मर जाता था। कई बच्चे मरे। अब की बार उस ब्राह्मण ने, अब ब्राह्मण क्या करता, मरे हुए मुर्दे बच्चे को कृष्ण की देहरी पर, द्वारिकाधीश की देहरी पर आकर पटक दे, रख देता और बड़ी जोर से छाती पीट पीट कर रोता, हाय रे, घोर कलयुग आ गया क्या, अधर्म का राज्य हो गया। राजा अधर्मी होता है तब उस राज्य में बाप के रहते हुए बेटा की मृत्यु होती है। हाय रे, मेरा बेटा जीवित नहीं रोता, मेरा बेटा जन्म लेते ही मर जाता है,
मेरे कर्म में कोई दोष बतावे, मैं क्या, मेरे कर्म में क्या पाप है जो मेरा बेटा मरा? कोई बताओ तो सही, मेरी कमी निकालो, मेरा बेटा क्यों मरा? अरे ये कृष्ण पापी है, बलराम पापी है। जब लोग कहते हैं भगवान है, अरे क्या भगवान है, हमारे बेटे की भी रक्षा नहीं कर सकता, भगवान होकर नहीं रक्षा कर सकता। हाय रे वो सरीखा भागी कौन है? महाराज श्री कृष्ण बलराम को खूब गाली देता, लेकिन कोई उसको जवाब नहीं देता। ब्राह्मण तेजस्वी भक्त था भगवान, ऐसी बात हुई, पर दुख था पुत्र मोह का, क्या करना। अच्छा एक दिन घटना ऐसी घट गई एक बार कि अर्जुन आ रहे थे, भीतर प्रवेश कर रहे थे महल में, इतने में वो ब्राह्मण रो रहा था। अर्जुन की बात सुनकर, वे उस ब्राह्मण की बात सुनकर अर्जुन खड़े, अरे अरे ब्राह्मण क्या कह रहे हो, तुम मेरे मित्र को गाली दे रहे हो? अरे क्या तुम्हारे मित्र को गाली दे रहे हैं, तुम्हारा मित्र ऐसा, तुम कहते हो मित्र, और न जाने क्या क्या कहा, मूल भागवत में लिखा है। इतने में अर्जुन को थोड़ा अभिमान आ गया। अभिमान भगवान ही देते होंगे, अब क्या कहा जाए, ऐसे भक्तों के प्रति हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। अर्जुन सरी की बात, देखो तुम्हारे बेटे की रक्षा मैं करूंगा। ब्राह्मण कहता है साक्षात भगवान नारायण कृष्ण हैं और शेषनाग जी बलराम जी हैं, वो मेरे बच्चे की रक्षा नहीं कर सकते, तू क्या करेगा मेरे बच्चे की रक्षा? तो क्या कहता है, तो अर्जुन क्या कहते हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं बलराम नहीं हूं, मैं कांडी उतारी अर्जुन हूं। तुम्हारे बालक की रक्षा अब की बार मैं करूंगा, जब तुम्हारा बालक का जन्म हो तो पता नहीं। आगे ना अविद्या का भूत चढ़ गया। जन्म काल के पहले अर्जुन को बुलाया गया, बाणों से प्रसूति का घर को बिल्कुल आच्छादित कर लिया गया, लेकिन पहली बार तो बच्चा पेट से निकलता था, रोता था, मरता था, तो बच्चे को छाती से लगाकर रो करके अपना दुख वर्णन कर देते। लेकिन अब की बार क्या हुआ, बच्चे की आवाज सुनाई दी कि हाँ जन्म हुआ, लेकिन दिखाई नहीं दिया, शरीर समेत गायब। अब तो ब्राह्मण को गाली देने दो खूब। देखो अब क्या क्या कहा, जो मन में आई सो कहा। अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि मैं तुम्हारे बालक की रक्षा नहीं करूंगा, अर्जुन मेरो नाम नहीं पावक में जरी हो, यदि मैं बच्चे की रक्षा नहीं कर पाया तो मेरा नाम अर्जुन नहीं, मैं चिता में जलकर मर जाऊंगा सदैव। अब अर्जुन यहाँ से स्वर्गलोक यमनीपुर में सब घूम करके आए अपनी योग विद्या के द्वारा, परंतु कहीं बालक नहीं मिला। तो रोते हुए ब्राह्मण के पास आकर चरणों में प्रणाम किया, महाराज मैं आपके बालक को नहीं ला सका, बड़ा अभिमानी बनता है, मैंने तेरे से पहले कहा था तू हमारे चक्कर में कृष्ण के बीच में मत आ, ये मेरी कृष्ण की लड़ाई है, पर तू बनता था बड़ा नपुंसक कहीं का। बाप रे कैसी कैसी गाली दिया, समझाया अब भी सावधान हो जा, अभिमान को त्याग दे, छोड़ो, हो गया सो हो गया, अब क्यों मरता है रे बिना मतलब में, मत मरे, छोड़ो हमको रोने दे, तू क्यों रोता है। लेकिन अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा रक्षा के लिए चिता में जलने के लिए तैयार होते हैं, भीड़ लग जाती है। श्री कृष्ण को दया आई, दौड़े हुए श्री कृष्ण आए और प्रकट होकर के चिता की तरफ, चिता को प्रणाम करके आगे को पैर रखा है, चिता के पास पैर पहुंचा और एक पैर जो ही अग्नि में धरने वाले थे, श्री कृष्ण दौड़ करके, देखो भगवत रसिक जी का पद क्या भाव प्रकट कर रहा है यहाँ, कर गई श्याम बचाए, हाथ से अर्जुन का हाथ पकड़ करके बड़ी जोर से खींचा
और खींच कर पीछे को पटक दिया। मानो अर्जुन को ऐसा झटका दिया कि अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर पड़े आकर। कृष्ण का दर्शन करते ही अर्जुन रो पड़े, हे प्रभु, हे मित्र। श्री कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, तू क्या करता है भले आदमी? कर गई श्याम बचाए, बचाया श्याम ने। फिर क्या किया? बोले बतायो जो शिशु हरता, जो ब्राह्मण के बालक का हरण करने वाला है वो कोई और है। अच्छा महाराज, तो फिर दिखाओ कौन है। और अपने दिव्य रथ पर बैठकर ऐसे विचित्र देश में गए जहां श्री कृष्ण का एक स्वरूप, भौमा स्वरूप, अलग स्वरूप, सार्वभौम स्वरूप श्री कृष्ण का विचित्र रूप, चतुर्भुज रूप में जाकर जहां दर्शन हुआ, वहां से ज्ञान हुआ, दिखाया कि मैं ही इनके बालक को लेने वाला हूं। ऐसा ज्ञान हुआ, सब कुछ करने धरने वाले हम ही हैं। तुम क्यों कर्ता बन रहे थे अर्जुन? अर्जुन चरणों में गिर गए और उनका ज्ञान नष्ट हो गया। बतायो जो। तो भगवत रसिक कहा क्रिया त्यागे अपनी रुचि। अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में अपनी क्रिया को त्याग करके शरणागति ग्रहण की। प्रभु, मेरी गलती थी जो मैंने अभिमान किया, आपने हमको बचाया, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार अब आगे का पद अलग आएगा, वो भाव बदल रहा है। वहां चलने में गैया तो है, ये आगे के शब्द में करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।